तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो दोस्तों कल दिवाली था और दिवाली के शुभ अवसर पे सभी बेरोजगार भाइयों के लिए एक दिवाली बोनस के रूप में रेलवे ने अगला जो नोटिफिकेशन है रेलवे एनटीपीसी जो होता है ग्रेजुएट लेवल का, उसके लिए जो नोटिफिकेशन था वो रिलीज कर दिया गया है और उसका जो फॉर्म फिलअप है वो भी आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं। पहली बात तो जिन लोगों का फिलहाल जो अभी एग्जाम हुआ था एनटीपीसी सीबीटी 2 का, उसमें जिनका मार्क्स अच्छा नहीं आया था, उनके लिए तो ये एक रामबाण की तरह काम करेगा दोस्तों। क्योंकि अभी आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छे लेवल तक हो चुका है, बट आपका किसी कारणवश से आपका बहुत अच्छा मार्क्स नहीं हो पाया सीबीटी 2 में, तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आपने जो तैयारी किया है ना उसको कमजोर पड़ने नहीं देना है, आप उसको और धार बनाते रहना है, ताकि आप जब नेक्स्ट इस एग्जाम जो अभी आया हुआ है वैकेंसी, अभी जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसका जब एग्जाम होगा तो उसमें आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, इसके लिए आपको अभी से ही तैयार रहना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, पहले क्या होता था कि रेलवे में जो वैकेंसी आती थी वो काफी लंबे टाइम के बाद आती थी, तो सारे वैकेंसी जैसे 3-4 साल बाद आती थी, तो सारे वैकेंसी को जोड़ के एक ही बार दिया जाता था, तो लगभग 30-35 हजार आ जाता था, तो लगता था कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। बट अब रेलवे क्या कर रही है, हर साल वैकेंसी ला रही है, तो वही वैकेंसी हर साल जितने खाली पोस्ट होंगे उतना ही आएंगे। तो इसलिए लग रहा होगा कि कम पोस्ट हैं, बट इसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। क्योंकि अगर 4-5 साल में एक बार नोटिफिकेशन आता है, एक बार वैकेंसी आती है, तो अगर आप एक बार आपका एग्जाम खराब चला गया तो आपके फिर 5 साल खराब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, अगर आपके एक एग्जाम खराब भी हो गए तो आपके पास तुरंत दूसरा एग्जाम तैयारी करने का ऑप्शंस है। तो ये एक अच्छी खबर भी है, भले ही वैकेंसी थोड़ी कम है, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो आप सब में से ही या हम सब में से ही सिलेक्शन होना है। उसमें से जो तैयारी अच्छा करके रखेंगे अपना, उनका ही सिलेक्शन होने वाला है। तो आप इसके लिए सुनिश्चित रहें। और दिवाली आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, छठ भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप ये संकल्प लें इस बार की अगला बार जो दिवाली और छठ आएगा नेक्स्ट, उसमें हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सिलेक्टेड हो, किसी ना किसी पद पे सिलेक्टेड हूँ। इसके लिए आपको अभी से ही मेहनत शुरू करना पड़ेगा। तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सारा मैंने निकाल के रखा हुआ है आप लोगों के सामने, ताकि आपको बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। बाकी बात, अगर पूरा नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें को लाया हूँ जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि कल ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, और यह नोटिफिकेशन का जो डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने का, वो 20/10 यानी आज से शुरू हो जाएगा और 20 नवंबर तक ये चलेगा, लगभग 12 बजे रात तक। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं, यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है कि आप मॉडिफिकेशन कब से कब कर सकते हैं। 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक इसको कर सकते हैं। लास्ट पेमेंट डेट है 12 नवंबर। और यहाँ पे आपको जो स्क्राइब वाले कैंडिडेट हैं वो कब से कब तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं स्क्राइब के लिए, वो सारा चीजें दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। मेन चीज है यहाँ पे कि आज से फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है और ये 22 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, वो फॉर्म फिलअप है, 20 नवंबर तक फॉर्म फिलअप होगा, 22 नवंबर तक इसका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 5810 वैकेंसी है, जिसमें एक जो पहले पोस्ट थी अभी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के साथ साथ एक पोस्ट को, न्यू पोस्ट को ऐड किया गया है, ट्रैफिक असिस्टेंट। ट्रैफिक असिस्टेंट जो लेवल 4 का जॉब है, बाकी यहाँ सबका लेवल देख सकते हैं। ये चीफ कमर्शियल कम टिकट टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर लेवल 6 का, बाकी ये तीनों लेवल 5 का और एक लेवल 4 का पोस्ट इसमें ऐड किया गया है। उसमें इनिशियल पे इतने इतने होते, ये भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इस
कैटेगरी में क्या चाहिए, किस पोस्ट के लिए कौन सा कैटेगरी चाहिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों जिसका आई विजन थोड़ा खराब है, या फिर कह सकते हैं जो ग्लासेस यूज करते हैं, वो A2 को फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस में मत दीजिए। जो ग्लासेस यूज करते हैं भाई, वो A2 वाले मेडिकल कैटेगरी को लास्ट में डालेंगे, पहले डालेंगे ऊपर वाले जो C2 और B1 B2 का है। ठीक है, समझ में आ रही होगी। जो हमारा एज है वो 18 टू 33 होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए इस प्रकार से वैकेंसियां यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे ज्यादा वैकेंसी हमारा गुड्स ट्रेन मैनेजर में है। उसके बाद हमारा सबसे ज्यादा वैकेंसी सीनियर कलर कम टाइप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, फिर सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। और सबसे कम वैकेंसी जो है वो ट्रैफिक असिस्टेंट में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास 5810 वैकेंसी है। दोस्तों आप मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बहुत कम वैकेंसी है। अगर आप अच्छे तरह से तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो। क्योंकि 5810 लोगों का सिलेक्शन जो है वो हम सभी के बीच में से ही होना है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से लोग आएंगे। तो आप अपना तैयारी पे ध्यान दीजिए, जरूर होगा आपका सिलेक्शन। आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमारे लिए, वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात यह है कि यहाँ पे सारा फॉर्म फिलअप जो होगा ऑनलाइन होगा। देयर इज नो एनी, मतलब कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं है ऑफलाइन का, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। और इसको फॉर्म फिलअप वही कर सकते हैं जो लोग ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट जो लोग ग्रेजुएट है वही इनका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरा है कि फॉर्म फिलअप वही कर सकते हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनका जो है ग्रेजुएशन का रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है, वही कर सकते हैं। जिनका अभी भी मतलब रिजल्ट नहीं पब्लिश किया गया है, वेटिंग में है, वे इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अब बार बार एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आएगा, बार कमेंट करेंगे, और इसलिए मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब जो वेट कर रहे हैं अभी भी रिजल्ट का, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या है कि हर एक आरआरबी का अपना एक प्लेटफॉर्म है, मतलब हर एक आरआरबी का एक ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन हर आरआरबी का वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा कि किस आरआरबी के लिए आप भरना चाहते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बात किया गया है कि सिलेक्शन ऑफ आरआरबी एंड प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट जो है वो ओनली वन आरआरबी के लिए चूज कर सकते हैं। मतलब एक आदमी एक ही आरआरबी के लिए फॉर्म भर सकता है। अगर मान लीजिए आप आरआरबी कोलकाता से भरते हैं तो बाकी किसी भी आरआरबी से आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। मीन्स कि आपको एक ही आरआरबी के लिए फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है देख सकते हैं कि किस किस आरआरबी से भरने से हमें ज्यादा मतलब मौके अच्छे चांसेस बनेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ दोस्तों, आप किसी भी जोन से भर लीजिए, आपको अच्छी तैयारी करनी ही पड़ेगी। आप अगर अच्छी तैयारी करेंगे तो किसी भी जोन से निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप किसी को कंफर्म पता नहीं होता है कि कहाँ का कट ऑफ कम जाने वाला है, कहाँ का ज्यादा जाने वाला है। पिछले बार रांची का बहुत हाई गया था, लेकिन इस बार जो एनटीपीसी CBT 2 एग्जाम हुआ वहां से देखने को मिल रहा है कि इस बार लगभग लगभग वन ऑफ द लोवेस्ट कट ऑफ जाने वाला है। तो आप गेस नहीं कर सकते बहुत पहले। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि हमारा जो फॉर्म फिलअप है वो 23-25 से जो फॉर्म फिलअप का करेक्शन है वो 23/11 से 2/12 तक किया जाएगा, जिसमें हमें 250 रुपया लगेंगे अगर आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। और अगर बाद में उसे करेक्शन करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कैटेगरी हो या फिर कोई और चीजें जो गलत हो गई हो आपसे, अगर वो करेक्शन करना चाहते हैं तो 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक के बीच करेक्शन कर सकते हैं। और जितना बार करेक्शन करेंगे उतना बार 250 रुपया लगेंगे। और ये पैसा जो है 250 वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब रिफंड नहीं किया जाएगा। तो आप फॉर्म फिलअप करते समय बहुत ही सावधानी से करें। तुरंत अभी हड़बड़ी में फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से देख लें, अच्छे से जान लें, उसके बाद लास्ट में फॉर्म भरें। ठीक है, आपको इसमें ईमेल आईडी वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, वो सारी चीजें हैं। अगर आपने पहले फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आपको कोई अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उसी अकाउंट पे ही आपका होता जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। यहाँ पे बोला गया है कि दो
दिसंबर के बाद आपका कोई भी करेक्शन नहीं किया जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे बोला जा रहा है कि शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट होंगे डीबी और मेडिकल के लिए वो 1 बाय 1 होंगे, मतलब जितने पोस्ट हैं उतने ही लोगों को बुलाया जाएगा, एक्स्ट्रा कोई लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। मीन्स अगर अगर आपका मेरिट लिस्ट आउट होता है और आपका नाम आता है, मीन्स कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन चीजें जैसी चीजें आएगी तो आपको भी पता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अदर एग्जामिनेशन में क्या होता है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन हमारा जो रेलवे है एनटीपीसी या फिर हम ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। बाकी यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्या क्या कोई भी चीज ले जाना अलाउ नहीं है, ये सारा दिया हुआ है तो आप लोगों को पता ही होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, A2 और B2 और C2 इसमें मेडिकल कैटेगरी एनटीपीसी में है, तो हम इसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं कि A2 मीन्स क्या। A2 मीन्स ये कि फिजिकली आपको फिट होना चाहिए। फिजिकली मतलब कि आप बैठ उठ सकते हैं, चल उल सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें हैं जो फिजिकली फिट है एक नॉर्मल इंसान, ठीक है। अगर हम A2 में बात करें, A2 में क्या होता है, डिस्टेंट विजन जो हमारा है वो 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास। मीन्स कि A2 में आपको ग्लासेस यूज करने का अलाउ नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे नियर विजन भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देखना है 6/9 है या नहीं है, मेन चीज यही है। अगला है B2। B2 में क्या है, 6/9 और 6/12 होना चाहिए, या तो ग्लास के साथ या बिना ग्लास के, और इसका जो लेंस का पावर है वो 4 डायोप्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये B2 का है। C2 में तो मैक्सिमम लोग चाहे वो किसी प्रकार से हो, लेकिन वो देखिए 6/12 होना चाहिए, नील विथ और विद, या फिर आपका आंख बहुत ज्यादा खराब भी है और विथ या विदाउट ग्लास देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, उस कंडीशन में भी आपका C2 मेडिकल के लिए क्लियर है। अब मतलब कि C2 मेडिकल रेलवे का सबसे नीचे का है, इसके नीचे कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, तो लगभग लगभग 99% लोग इसी में फिट हैं। तो यहाँ से समझ में आ रही होगी आपको कौन सा पोस्ट ऊपर रखना है। अगर आप ग्लासेस यूज करते हैं तो A2 को मिस्टेक से भी ऊपर नहीं रखिएगा। इस बार बहुत सारे दोस्तों इस तरह कमेंट करते हैं कि मैं ग्लासेस यूज करता हूँ और मैंने स्टेशन मास्टर या फिर गुड्स गार्ड को ऊपर रख दिया, अब मैं क्या करूं। तो ये सारी चीजें बाद में क्रिएट ना हो, इसके लिए आप अभी से ही क्लियर रहे, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं एज लिमिट का। एज लिमिट क्या है नहीं है वो यहाँ पे देख सकते हैं। एक 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 2026 से हमारा एज लिमिट जो है वो मेजर किया जा रहा है कि एक एक 2026 के मतलब वहां तक अगर 33 ईयर हो जाता है, 18 टू 33 तक का है। यहाँ पे हम बात करेंगे 18 से 33 एज ग्रुप के ही लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अदर कैटेगरी जो है यूआर के छोड़ करके उसमें इसमें रिलैक्सेशन है, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1/1/2008 के बाद कोई भी जन्म जिसका हुआ है वो इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। जिनका जन्म 1/1/2008 से पहले हुआ है वही इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी बात यूआर से इसके पहले का फॉर्म, इससे पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, यानी कि 1993 से पहले यानी 1992 का अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है यूआर में तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। उसी तरह ओबीसी में 1990 का 2 जनवरी 1990 और SC/ST में 2 जनवरी 1998, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन के साथ है। आगे हम बात करने वाले हैं एज रिलैक्सेशन क्या है। तो ST/SC में आप लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 33 ईयर अगर यूआर के लिए तो 33 और 5 38 साल आपका ST/SC के लिए रहेगा। उसी प्रकार 3 ईयर का यानी कि 36 ईयर ओबीसी का रहेगा, और बाकी बात इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन वगैरह का। यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एज रिलैक्सेशन जैसी चीजें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म फी जो हम करेंगे उसमें हमारा कितना लगेगा चार्ज। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो है कैटेगरी कैटेगरी जो होता है ओबीसी या फिर यूआर वगैरह हो गया, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन्ड बिलो सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 में क्या है हमारा SC/ST, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ये सब कुछ छोड़ करके जितना भी बचेगा, चाहे वो ओबीसी हो गया, ओबीसी हो गया या फिर हमारा यूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, वो सब में हमारा फी कितना लगेगा, 500 रुपया लगेगा, जिसमें से 400 हमें रिफंड कर दिया जाएगा CBT 1 देने के बाद। ये चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
अगर आप सीबीटी 1 देते हैं तभी आपका फंड रिफंड होगा, अदरवाइज आपके जो है अमाउंट रिफंड नहीं होंगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 250 लगेंगे ये सारी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल वगैरह का, जिसमें से आपको ये 250 जो है वो रिटर्न कर दिए जाएंगे सीबीटी 1 के बाद। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, अगर आप सीबीटी 1 नहीं देते हैं एग्जाम तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल विकर्ड सेक्शन का, ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिकल विकर्ड सेक्शन यानी कि अगर आपका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं, ये सब कैटेगरी के लिए नहीं है दोस्तों। अगर आपका यूआर कैटेगरी है और आपका इनकम जो है 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले सकते हैं। और आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो अमाउंट मतलब ये जो है सोर्स होना चाहिए इनकम का, वो 2024-25 का, यानी कि ये जो अभी रनिंग ईयर है वो 2024-25 का ही होना चाहिए जो इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट 20/11/2025 से पहले का होना चाहिए। ये चीजें आपको क्लियर होना है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हमारा सारा कैटेगरी का दिया हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईबीसी जो है और ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी आर नॉट सेम बट थ्री डिस्टिंक्ट, ये तीनों अलग अलग चीज है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस हो गया, ईबीसी हो गया और ओबीसी हो गया, सारा चीजें अलग अलग है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये सारा क्लियर यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। आपको पता होगा ओबीसी क्रीमी लेयर भी होता है, नॉन क्रीमी लेयर भी होता है। हमें जो बेनिफिट दिया जाता है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को दिया जाता है। साथ ही साथ ओबीसी के जो सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। और जब फॉर्म भरा रहा है ऑनलाइन सबमिशन जो एप्लीकेशन है, उसका क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अभी 1 महीना में बनवा सकते हैं इजिली, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना चाहिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो ओबीसी कैंडिडेट जो अभी रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं नॉन क्रीमी लेयर में, सर्टिफिकेट जो अभी आप दिया जा रहा है वो भी वहां पे सबमिट करना होगा। तो अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2025 के बाद का, तभी आप ओबीसी में भरें, अदरवाइज आपको अभी बनवा लेना चाहिए, ठीक है। एक चीज और है कि ओबीसी क्रीमी लेयर जो हमारा होता है, क्या 2 लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक सेंट्रल लिस्ट होता है। तो स्टेट लिस्ट में अलग होता है, सेंट्रल लिस्ट में अलग होता है। तो हमें ओबीसी सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें बनवाना है, ठीक है। और उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए सर्टिफिकेट में ओबीसी सेंट्रल का जो रूलिंग है वो चीज है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओबीसी प्रेजेंट इन स्टेट लिस्ट बट नॉट कवर्ड इन द सेंट्रल ओबीसी। कुछ कुछ ऐसा लिस्ट है जो स्टेट में तो ओबीसी में आता है बट सेंट्रल में नहीं आता है, तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो वो आप अच्छी तरह तरीके से चेक कर सकते हैं। मीन्स कि आपको सेंट्रल ओबीसी बनाना है, सिंपल सी बात है, आप लोगों को इतना जानकारी होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें 2 फेज में एग्जाम हो, दो फेज होगा। पहले सीबीटी का फर्स्ट स्टेज जो होता है वो 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के होते हैं। उसमें से जीए जो हमारा होता है 40, मैथमेटिक्स 30 और जनरल इंटेलिजेंस भी 30 होता है, रीजनिंग 30 होता है। टोटल 100 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको बनाने होंगे, जिनके आधार पे आपका सीबीटी 1 एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो गए, ठीक है। और आपका सीबीटी 1 अगर कंडक्ट करा लिया जाएगा तो सीबीटी 2 के लिए जो लोग इसमें से मेरिट में आएंगे उसका 15 गुना कैंडिडेट को सीबीटी 2 में बैठने का मौका मिलेगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स में और जीए और इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस में किस प्रकार से सब्जेक्ट है। आपको मिनिमम मार्क्स जो है यूआर में 40%, ईडब्ल्यूएस में 40, ओबीसी में 30, ये सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि इतना में आपका सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेबस पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सीबीटी 2 में। तो देखिए दोस्तों, सीबीटी 1 एग्जाम जो देंगे उसमें से टॉप के जो 15 गुना कैंडिडेट को पोस्ट का, अगर 5810 पोस्ट है तो इसके 15 गुना कैंडिडेट को
CBT 2 में बैठाया जाएगा, ठीक है, उनको CBT 2 देने का मौका मिलेगा और उसमें भी आपको 90 मिनट मिलेंगे, लेकिन इस बार जनरल अवेयरनेस में 50, मैथमेटिक्स में 35 और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे 120 क्वेश्चन को आपको उसी 90 मिनट में बनाना है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन बनाने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा और हमारा इसी CBT 2 के एग्जाम के मेरिट पे ही हमारा फाइनल जो हमें पोस्ट अलॉट होगा या फिर फाइनल मेरिट बनेगा। लगभग सेम यहाँ भी हमारा सिलेबस रहने वाला है, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को लेकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। CBT 2 एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाने के बाद आपका जो है वो क्या होता है, अगला सी बैट एग्जाम होता है, यानी कि जो हमारा साइको टेस्ट होता है वो होता है और वो 2 पोस्ट के लिए, पहले तो सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए होता था, लेकिन अब इस बार जो नया पोस्ट आया है ट्रैफिक असिस्टेंट, उसके लिए भी होगा और उसमें 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ठीक है, 8 गुना कैंडिडेट इसमें बुलाए जाएंगे और इसमें आपका क्या है कि जो इसमें पास करेंगे उसको कैसे कंसिडर किया जाएगा वो हम बताने वाले हैं। जैसे कि आपका स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट में जो CBT 2 में जो मार्क्स होगा उसका 70% लिया जाएगा और जो CBET यानी एग्जाम होगा, जो साइको टेस्ट होगा, उसका 30% लिया जाएगा और दोनों को जोड़ करके मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको इस यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन होता है। अगला हम बात करें कुछ पोस्ट टाइपिंग का होगा, उसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा, उसमें भी 8 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे और ये सिर्फ क्वालिफाइंग बेस होगा, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं। अगर आप इसमें इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट कर देते हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। उसमें कौन कौन सा पोस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, ये दोनों पोस्ट जो है वो टाइपिंग पोस्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं सारा पोस्ट के यहाँ बारे में दिया हुआ है। 2 पोस्ट ऐसा है जो गुड्स ट्रेन मैनेजर और सुपरवाइजर, इन दोनों पोस्ट पे कोई भी चीज फर्दर नहीं होना है। CBT 1 और CBT 2 और CBT 2 के बेस पे ही इसका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा, लेकिन जो हमारा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों पोस्ट पे हमें टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा जिनका जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और अगर हम बात करें स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट का, तो ये दोनों में हमारा CBET एग्जाम जो हमारा साइको वाली टेस्ट होता है वो यहाँ कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपका CBT 2 से 70% और इससे 30% मार्क्स को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर द एबव पोस्ट, और इस सब के लिए बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट जो कंपलसरी है वो सबको होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इस प्रकार से है, कौन सा लेवल है, क्या है, नहीं है, क्वालिफिकेशन चाहिए सब में। अगर आप ग्रेजुएट हैं रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इक्विवेलेंट है उसके कोई डिग्री, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों, मैंने सारे डिटेल में बताने की कोशिश किया, सब सारे पोस्ट के बारे में बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन, क्योंकि ये वीडियो अगर हम इसमें सारे जोन के बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें सिर्फ डिटेल बता रहा था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम में इसका PDF मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF मिल जाएगा, आप वहां से इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और अगले पोस्ट में, अगले जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि आपके लिए सेफ जोन क्या होगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में एक आसानी हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।